पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर गाजा पीस बोर्ड की फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ था। लोगों ने कहा, आसिम मुनीर और शहबाज ने देश की इज्जत गिरवी रख दी। लोग इसे देश के साथ गद्दारी बता रहे हैं। सिर्फ वहां के लोग ही नहीं, पाकिस्तान के डिप्लोमेट और पॉलिटिशियंस भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी के गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF में शामिल होने पर आम लोग नाखुश दिख रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इसमें सेना भेजना चाहता है। ऐसे में शरीफ और मुनीर ने बीच का रास्ता निकालते हुए डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर पाकिस्तान को कुछ वक्त देने के लिए कहा है। दावोस में हुई हाई लेवल बातचीत से जुड़े टॉप सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान ने गाजा के प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्से के तौर पर सैनिक भेजने की इच्छा जताई है। साथ ही अपनी घरेलू मजबूरियों को भी ट्रंप के सामने रखा है। मुनीर और शरीफ की ओर से ISF के ऑपरेशनल रोड मैप के साथ साथ घरेलू माहौल तैयार करने के लिए ट्रंप से समय मांगा गया है। सूत्रों ने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई कई मीटिंग में ISF का मुद्दा प्रमुखता से उठा है। पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री शरीफ और आसिम मुनीर, तो वहीं अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक का हिस्सा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान शामिल हुआ है। वहीं गाजा में सेना भेजने पर भी पाकिस्तान राजी होता दिख रहा है। पाकिस्तान के विपक्षी दल, सामाजिक संगठन और आम लोग इसे इजराइल के साथ एक मंच पर आना और फिलिस्तीनियों के साथ धोखे की तरह देख रहे हैं। ऐसे में सरकार के रुख पर देश में गुस्सा बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि और वरिष्ठ राजनयिक मलिहा लोधी ने इस फैसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र की अहमियत को कम करने वाला कदम बताया। मलिहा ने लिखा, पाकिस्तान एक ऐसे संगठन में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं जिसे ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। ये पहल पूरी तरह से ट्रंप के व्यक्तित्व से जुड़ी है और उनके कार्यकाल के बाद इसका कोई भविष्य नहीं। सवाल यह है कि क्या सिद्धांतों पर टिके रहने से ज्यादा जरूरी ट्रंप को खुश रखना है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ नेता बाबर अवान ने शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला। अवान ने कहा कि सरकार का ये फैसला फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ खुली गद्दारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान के मौजूदा नेतृत्व ने देश के सम्मान को ताक पर रख दिया। बाबर ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, ट्रंप की बूट पॉलिश की आदत ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर पाकिस्तान में बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ मंच साझा करने की सहमति दी है, जो युद्ध अपराधों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।